हमारा आज का मौजू है निकाह की शरई हैसियत, उसकी ज़रूरत और उसके मकासद क्या है। जितने भी अम्बिया और रसूल अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए, हर नबी की शरीयत में चार चीज़ें हमेशा मौजूद रही हैं। चार चीज़ें हर नबी की शरीयत का हिस्सा रही हैं और वो उन चार चीज़ें ये हैं। खुशबू लगाना हर नबी की शरीयत में मौजूद रहा है और हर नबी की ये सुन्नत है। निकाह करना हर नबी की शरीयत में मौजूद रहा है और हर नबी की सुन्नत है। मिसवाक करना हर नबी की शरीयत में मौजूद रहा है और हर नबी की ये सुन्नत है। और शर्मो हया का पैकर बनना हर नबी में ये बात मौजूद रही है और हर नबी की ये बात सुन्नत है। ये चार चीज़ें हर नबी की शरीयत का हिस्सा होती हैं। कुरान करीम के अंदर और अहादीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर निकाह के फ़ज़ाइल के बारे में बेशुमार आयात और बेशुमार अहादीस वारिद हुई हैं। वक़्त की कमी के पेश नज़र हम कोशिश करेंगे कि आज जितनी चीज़ें हम सोच कर आए हैं वो सारी आपके सामने बयान करें थोड़े से टाइम में। तवज्जो आपकी मतलूब है और उसके बाद अमल की कोशिश जो है वो भी कीजिएगा। जनाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मैं मोहम्मद की सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह से भागता है, तजावुज़ करता है, इधर उधर होता है या निकाह में रग़बत नहीं रखता, वो हम में से नहीं है। गोया के शरीयत का मतलूब ये है, इस्लामी उम्मत के बढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि मुस्लिम नौजवानों के निकाह किए जाए। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पर क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। और उम्मत की कसरत कैसे हो सकती है? जब आप नौजवानों को निकाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, ए मुस्लिम नौजवानों, मन इस्ता, तुम में अगर कोई ये ताकत रखता है, फल यतज़व्वज, बस उसको चाहिए कि वो निकाह करे, शादी करे। क्यों? इसका फायदा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका फायदा यह है, अग़ज़्ज़ु लिल बसर, शादी जो है इंसान की आंख को नीचा रखती है, उसकी आंख में हया पैदा करती है, आंख को नीचा रखती है। वगरना क्या होता है, नौजवान डेले फाड़ फाड़ के सारा दिन सड़कों पर ही देखते रहते, चौकों में खड़े हो जाते दूसरों की बहन बहुओं को तकने के लिए। और दूसरी वजह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई, आपने फरमाया, वअहफ़ज़ु लिल फ़जर फरज, के निकाह से दूसरी जो चीज हासिल होती है वो शर्मगाह की हिफाजत होती है। आजकल हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां इससे आजकल महरूम नजर आते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके वालिदैन होते हैं।
मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं, सारा दिन खवातीन मेरे पास बहुत आती हैं। ये मेरा सिलसिला दम वगैरह का जो है, हर औरत मुझे यह बताती है कि बेटियां बड़ी हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा। तकरीबन 100 में से 99 खवातीन ये बताती। और मैं अक्सर पूछता हूं, बच्ची की उम्र कितनी हो गई है? कोई कहता है 30 साल, कोई कहता है 32 साल, कोई कहता है कितनी। मैं फिर वजह जानने की भी कोशिश करता हूं कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो वो कहते हैं जब उम्र 22 साल थी तो हमारा दिमाग बहुत खराब था। हम हर वक्त जो भी रिश्ता आता, कहते बच्चा करता क्या है, उसके पास है क्या। अगर कोई तालीम का थोड़ा बहुत डिफर होता हम रिजेक्ट कर देते, कोई मालो दौलत का थोड़ा बहुत फर्क होता रिजेक्ट कर देते। फिर क्या हुआ, बच्ची 25 साल की हो गई, हमारा दिमाग थोड़ा सा टिकाने आ गया, रिश्ता फिर भी नहीं मिल रहा। अब उम्र 28 साल, अब 30 साल हो गई है, अब तो बिल्कुल ही ठिकाने आ गया है, अब आगे से रिश्ता मिलता कोई नहीं। जब पूछते हैं बच्ची की उम्र क्या, कहते हैं 30 साल, कहते हैं छोड़ो, रिश्ता लेने के काबिल नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ते 4 वजह से किए जाते हैं। दरअसल जहां हम मुसलमानों में हर मामले में बिगाड़ है, इस मामले में भी तबाही के दहाने पर है। आजकल के आदादो शुमार के मुताबिक हर साल 6 से 8 हजार बच्चियां सिर्फ जहेज की वजह से शादी से महरूम है। इस मुस्लिम मुआशरे में, जिस इस्लाम में, जिस दीन में जिस नबी ने जहेज का 1% भी तस्वर नहीं दिया, वहां सारा 100% मुआशरा जहेज लेने देने वाला है। शर्म की बात नहीं है ये। और जब बिलखुसूस बच्चियों के वालिदैन जहेज बड़ा टका के दिया, जब वरासत की बारी आई तो फिर बकरी की तरह मैं करने लगे। फिर जहेज बच्ची को वो वरासत नहीं देनी, फिर बाप की भी गैरत जिंदा हो जाती है, भाइयों की भी गैरत जिंदा हो जाती कि लो जी अब हमारी वरासत दूसरे खानदान में जाए। बच्ची देते हुए कोई ख्याल नहीं आया। हमारे एक दोस्त है, वैसे तो उनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं ये सिकंदर चौक के साथ। वो घर तशरीफ लाए, उन्हें अपनी बेटी से पूछा, बेटी जवान हो गई थी, अपनी बीवी से पूछा शादी क्या करनी है। उन्होंने कहा कि देख ले मेरे भांजे की तरफ मेरा ख्याल है। वो उसी वक्त गए भांजे के घर, बच्चे से पूछा, उसकी माँ से पूछा, वालिद से पूछा। उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल तो है। कहा मगरिब के वक्त मस्जिद में आ जाना। ये असर की बात है, असर की। कहा मगरिब के टाइम मस्जिद में आ जाना। दीन इस्लाम पर अमल करना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, मगर बड़े मजे हैं इसमें। वो लोग भी मस्जिद में आ गए। इमाम साहब को कहा जी निकाह पढ़ा दे मेरी बेटी का। लोगों ने कहा लो जी हाजी साहब 300 एकड़ के मालिक हैं, बेटी को जहेज की वजह से 1 मिनट में शादी कर दी। ये क्या तरीका, कोई कोई बात कर रहा है, कोई कोई बात कर रहा है। सुबह का जब टाइम हुआ ना, और रात को हाजी साहब अपनी गाड़ी पर अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर आए। उन्होंने कहने लगे कि मैं मोहम्मद करीम से बड़ा तो नहीं हूं, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो खुद अली के घर छोड़ के गए थे। दीन पर अमल करना हो तो फिर हो जाता है, कोशिश करें। मगर हमारा चूंकि हर मामले में डरे हुए हम। सुबह का टाइम हुआ, उन्होंने पटवारी को बुलाया, कहने लगे मेरी जमीन तकसीम करो, मेरी बेटी का जो हिस्सा आता दो उसको। यहां तक कि उन्होंने घर में जो अंडे पड़े थे, भैंसे, जानवर, करोड़ों का माल उन्होंने बेटी को दिया, क्योंकि वो इसका हिस्सा था, शरई हक था, वो दिया। हम क्या करते, सारा शहर लूट के लेके जहेज में दे देते हैं, और जब वरासत देने का टाइम आता तो फिर दाएं बाएं देखते हैं। कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। और आज शादियां ना होने की बड़ी वजह, नौजवान बेचारे सारी सारी रात चौकों पे खड़े रहते हैं। मां बाप से पूछा जाए भाई इन बच्चे जवान हो गए, शादियां क्यों नहीं करते?
जी बच्चा कुछ करता नहीं है। अच्छा क्या करे? ये मिसाइल चलाना शुरू कर दे, क्या करे? ये कोई कारोबार करे, ये कोई दुकान बनाए, ये क्या करे? भाई किसी शरीयत में ये लिखा हुआ है कि दुकान जब तक नहीं होगी, जब तक कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं होगी, शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा। कुरान ये कहता है। अल्लाह अकबर। चूंकि हम जिस तरह शरीयत से तो हम दूर है, कुरान क्या कहता है कि निकाह करो, निकाह के जरिए तुम्हें दौलत दी जाएगी। कुरान ये कहता है। मगर हमने चूंकि कभी पढ़ा हो तो फिर हमें पता हो, दुनिया जान की सारी बातें, चौक पे बैठते सारी रात पीटीआई पे तबसरा करते रहते हैं और कभी गौर ही नहीं किया कि कुरान की भी 2 सतरें पढ़ ले। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह करीम ये इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु बिन फजले, तुम अपने बच्चों का निकाह करो, निकाह की वजह से अल्लाह उन्हें गनी कर देगा। गनी मालदार, एक होता है मालदार जिसके पास सिर्फ अपने जोगा पैसा होता है, और एक वो मालदार होता है जो लोगों में खर्च करता है, उसे गनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गनी। फरमाया अगर तुम अपने बच्चों का टाइमली निकाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों को गनी कर देगा। अब ये अल्लाह का वादा है। मगर चूंकि हमारे यहां अब हम शरीयत से कोसों दूर जा चुके, पहले 25 साल पढ़ते रहे, ऊपर वाले 5-10 साल सेटलमेंट होने में लगा दिए, 45 साल उम्र हो गई, शादी निकाह से फारिग। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे बच्चियां बच्चे जवान घरों में बैठे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन हो गया। जी भाई वो तो होना ही है, क्यों नहीं होना? होना है। डिप्रेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता कई लोग क्या करते, हर चीज होती है, खुदकुशियां कर लेते, मुआशरे में फसाद फैलता है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका अलैहिस्सलाम का मयार क्या था? आपने एक सहाबी, इकाफ उनका नाम है, उससे पूछा भाई इकाफ शादी की है? कहने लगा या रसूलल्लाह नहीं की। फरमाया माल है? कहने लगा या रसूलल्लाह माल भी है। फरमाया जवान भी है? कहता जवान भी हो आका। फरमाया शादी क्यों नहीं की? चुप कर गए। फरमाया लगता है तुम शैतान के भाई बन गए हो। उसी तक आपने फरमाया तुम शैतान के भाई बन गए हो। वो कहने लगे या रसूलल्लाह फिर आप ही शादी मेरी फरमा दे। आपने उसी वक्त किसी घर में पैगाम भेजा कि इसके साथ इसका निकाह कर दिया जाए। मगर आजकल हमारे लिए यह मसला क़यामत बन गया है। हमारे लिए बच्चों की शादियां अजाब बन गया, हमने खुद बनाया। बच्चियों वालों की हिम्मत नहीं है कि वो जहेज बनाए, और फिर ऊपर से लड़के वाले लिस्टें ले लेके फिर रहे, लिस्टें ले लेके बच्चियों के घर। और बाज बच्चे बेचारे इतने मजबूर, परेशान, शर्म से ना अपने वालिद को कहें ना मां को कहें कि हमारी शादी कर दो। फिर वो जब बुराई करते हैं ना, वो हमें गवारा है। वो जिना करे हमें गवारा है, वो गलत कार्यां करे वो हमें गवारा है, मगर शादी नहीं करनी। और पता नहीं है किस पीर फकीर ने बता दिया कि शादी के लिए बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत है। और फिर आजकल हमारे यहां ये जो बरादरियों का मसला, ये बड़ा खतरनाक गंभीर मसला है। मुसलमानों के अंदर एक ही कौम होती है, एक ही कबीला होता है जो दीनदार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फख्तर बिज़ात दीन, जब भी रिश्ता करो दीनदार देख कर लिया करो, आसानी से। मगर हमारे यहां क्या होता है, पहले बच्ची का रिश्ता पता लगता है, फिर 4 लोग घर से जाते हैं, घर के असल मेंबर, बेटी चली गई, बाप चला गया, मां चली गई, कोई एक और चला गया, एक फौज, एक दस्ता, पहला दस्ता गया है। अब बेटी वालों ने, बेचारों ने क्या करना है, उन्होंने खूब जोर लगाना है कि इनकी खिदमत में कोई कसर ना हो। अच्छा, अभी 10 दिन नहीं गुजरे, फिर एक दस्ता और तैयार हो जाता है वहां पर बमबारी करने के लिए, वो भी 10-12 लोगों पर मुश्तमिल हो जाता है। फिर जरा गैदरिंग बढ़ जाती, फिर उसके बाद तीसरी बारी फिर आती है, फिर कहते हैं जी हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग देखना चाहते। बंदा पूछे देखना क्या है, करना क्या है, वहां पे काम क्या है? नतीजतन क्या होता है,
जब तीसरी दफा आते तो कोई एक औरत अंदर से बात कर देती है, कुड़ी मैनू ठीक नहीं लगी, चलो जी काम खराब। अब क्या काम खराब? अब जो उन बेचारों का हजारों रुपया रोटियों पे का खा गए हो, जो हराम खा गए, उसका क्या करना है? और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि किसी का माल ना हक ना खाओ। तुम्हारा हक क्या था उनके घर में खाने का? क्या हक था? किस हक से गए थे? अल्लाह अकबर। जब तक मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों इन बीमारियों पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। बातें सारे करते हैं, मुआशरा तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया। तो भाई इसको ठीक किसने करना है? कोई अलादीन का चिराग तो आना नहीं है, किसने ठीक करना? हमने खुद ही करना। जब हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए ये पत्थरों की दीवारों के अंदर कैद लोगों, जरा अपने आप को खोल के तो देखो कि तुम कितने दूर जा चुके हो अपनी फितरत से, अपने दीन से, अपने मुस्तफा करीम से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और थोड़ी अंदर हिम्मत पैदा करो। आजकल तो पता नहीं बंदों को वैसे ही सांप सूख गया। घर की सब्जी लेनी हो बीवी से पूछते हैं, कपड़ा लेना हो बीवी से पूछते हैं, और रिश्ता तो करना हो तो फिर तो सारा कुछ ही बीवी तो पूछना। बीवी कह देना नहीं तो फिर सारा कुछ ही नहीं। ऐसे होता है। हिम्मत जुर्रत बंदों के अंदर वैसे खत्म हो गई। पहले बंदे देखते होते थे खानदान कौन है, बंदा कैसा है, शरीफ तबा है कि नहीं, खानदान शराफत वाला है कि नहीं, इज्जत वाला है कि नहीं, रिश्ता कर देते थे। और आजकल फिर अल्लाह माफ करे वो चीजें देखते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, 4 चीजें मैंने अर्ज की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें जिनकी वजह से शादी के अंदर रगबत करनी चाहिए। वाले मालेहा, अगर बच्ची के पास माल है तो एक अच्छी बात है। जहेज के अलावा, जहेज नहीं, जहेज का जिक्र नहीं है, मालदार बच्ची है अच्छे घर की तो अच्छी बात है। फरमाया ये भी एक वजह होती शादी करने के लिए, कर लेनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया वाले हस्बेहा, खानदान अच्छा होना चाहिए। खानदान का मतलब ये नहीं कि कोई चौधरी साहब ही हो और सारे शराबें पीते हो, हाँ, कभी मस्जिद में एक दिन न गए, वो नहीं। फरमाया जो दीनदार लोग हो, साहिब शर्फ हो, नेकी उनके खानदान में जायद हो, नेकी का जज्बा, वो होता है हस्ब नसब। और आजकल हमारे यहां क्या होता है, फलाना चौधरी साहब, अच्छा कदे ईद पढ़न गए ने, कदे भी नहीं। कभी जुमा की नमाज में भुल के मसीद का राह लंघे हो, कदे भी नहीं। करते क्या है, सारी रात बच्चे शराबें पीते और जुआ और सट्टे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करते। आपको पता है 40% तलाकें आजकल गलत रिलेशन, गलत रिश्ते तय करने की वजह से होती। 40% तलाकें। हमारी अदालतों में फैमिली कोर्ट ही अलग बना दियो ना, क्या अलग अदालत बनाओ, ये सिलसिला कसीर हो गया। और हमारे पास लोग फतवा लेने के लिए आते थे पहले, कभी कभार कोई साल में कोई एक बंदा आता तलाक का फतवा ले, हर रोज 6 फतवे, डेली 6 फतवे। और भाई हो क्या गया इस कौम को? पहले शादियां होती नहीं, और हो जाए तो फिर वो बच्चियां बचती नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने बच्चों के दिमाग इतने खराब कर दिए, क्योंकि दीनदारी तो कहीं है नहीं, कहीं बर्दाश्त तो है नहीं, मुआशरत और तहजीब तो हम सिखा नहीं रहे। पता नहीं हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हमारे मुआशरे में, हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दुन में औरत जो होती है वो घर की बादशाह होती है। सारे घर को चलाना करना, उसको काम घर के आने चाहिए, खानादारी सारा कुछ। मगर आजकल बच्चियां पढ़ी कितनी, एमफिल किया हुआ जी, पीएचडी कर रही, इसको रोटी का पेड़ा करना आता है? नहीं आता। तो फिर भाई कितों बाजारों खाएंगे जाके, क्या करेंगे? ये काम धंधा कोई नहीं, चाय बनानी नहीं आती। ये भी बच्चियां चाय बनानी नहीं आती। मैं हैरान हूं, परेशान। और अपनी तहजीब मुआशरत तो देखो, हम किस तहजीब में जिंदा रह रहे हैं। हमारी तहजीब में मर्द काम करते हैं, औरतें घर चलाती। और आजकल हमारे यहां मर्द बेचारे काम करते हैं, औरतें घर कोई नहीं चलाती। नतीजा क्या होता है? तलाकें हो रही। पहली बात, शादियां नहीं हो रही। दूसरी बात, तलाकें कसरत से हो रही। और फिर तलाकें होने के बाद दूसरी बेवा, तलाक याफ्ता लाखों बच्चियां घरों में बैठी। दूसरी शादी का रिवाज कोई नहीं, करने ही नहीं देती, फांसी दे देती हैं औरतें।
बंदों के अंदर वो जुर्रत हिम्मत ही नहीं कि कोई निकाह कर ले। हालांकि शरीयत इस्लामिया क्या है, अल्लाह अकबर। एक औरत आती है और आकर कहती या रसूलल्लाह, मैं अपना आप आपके हवाले करती हूं। ये कोई बेशर्मी है? अपने आप को निकाह के लिए पेश करना है कोई बेशर्मी है? क्या है ये? या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूं, चाहे आप मुझसे शादी फरमा लें या जैसे आपकी मर्जी। आका इस्लाम ने उसकी तरफ देखा, उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए। वो औरत बैठी है। कुछ देर के बाद एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप इस औरत के साथ मेरा निकाह कर दे, लगता है आपने कोई नहीं करना। हाँ, आपने कहा इरादा मुझे कैंसिल लगता है, अल्लाह के रसूल मेरा कर दे। आपने फरमाया अच्छा जाओ, तेरे पास कोई चीज है कोई हक मार के लिए, थोड़ी बहुत कोई चीज? उसने कहा जी लगती तो कोई नहीं, घर में कोई इस तरह की कोई चीज। फरमाया जाओ जरा घर में जाओ, कोई अंगूठी वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज हो ले आओ। वो भागा भागा गया घर में, आके जवाब दे दिया या रसूलल्लाह कोई चीज नहीं है। आपने फरमाया कोई लोहे की अंगूठी ले आ। उसने कहा या नबी अल्लाह वो भी कोई नहीं है। ये सहाबा का अभी इब्तदाई दौर है, फिर बाद में तो फिर सहाबा को अल्लाह ने वो माल दिए कि पूरे के पूरे मुल्क फतह कर रखे। इब्तदाई दौर है ये सहाबा का। उसने कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं, एक ये चादर ही है जो मैंने बांधी हुई है, अगर आप कहते तो ये चादर आती दे देता हूं। आपने फरमाया तेरी चादर को क्या करना है? आप फिर खामोश हो गए। वो बंदा कुछ देर और बैठा रहा। जब उसने देखा ना रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला, तो वो उठ के जाने लगा। जब वो जा रहा था तो अल्लाह के नबी ने पीछे से बुलवाया, फरमाया इधर आओ। जब वो आया, फरमाया कुरान की कोई सूरत ज़बानी याद है? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह मुझे सूरतें आती। आपने फरमाया मैं सूरतों को हक महर बनाकर इस औरत से तेरा निकाह कर रहा हूं। आसान देखे, मुआशरा आसान देखे कैसा है। और फिर एक वक्त वो भी आया, अहले मदीना पर दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि आपके घर में कोई सदका ज़कात लेने वाला है। तो आगे से पता क्या आवाज, भाई हम तो खुद देने वाले हैं, कोई लेने वाला मिलता ही नहीं है। जब इंसान मुसलमान अल्लाह के अहकामात पर चलता है तो फिर अल्लाह ये अता फरमाते, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह करीम पूरी दुनिया के बादशाहों के बादशाह, जिसको चाहे गरीब से अमीर बना दे, चाहे अमीर से गरीब बना दे। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, आज ये तहिया कर ले, बहुत आसान निकाह करे इस चीज को, वगरना मुआशरा तबाह हो जाएगा। बच्चियां घरों में बाल चांदी किए सफेद किए बैठी रहेंगी, लाखों बच्चियां बेवा, तलाक याफ्ता और कंवारी अपने घरों में बैठी, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और बीमार हो रही, मां बाप परेशान। जिस तरह के हालात हैं आजकल के हालात में तो 1 रुपए के बगैर निकाह होना भी जायज है। 1 रुपया भी ना हो फिर भी निकाह जायज है। हमारे यहां मुझे समझ नहीं आती वैसे कि आजकल हमारा डिमांडिंग हम क्यों हो गए। सबसे पहले कहते हैं भाई बच्चा करता क्या है, बंदा पूछे भी 25 साल की उम्र चोरे करना की करे हो, को मुल्क फतह कर ले, क्या करे वो, और भाई उसको टाइम तो दोगे कुछ कर लेगा। और जब निकाह होता है ना, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते जब निकाह होता है उसको जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, फिर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, 2 लोगों का नसीब मिलता है, अल्लाह फिर उसे और ज्यादा देता है। अब मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि नहीं जी बंदा सेटल हो तो शादी करिए, मैं आपकी बात कैसे मान लूं जबकि कुरान कहता है कि यह आपकी थ्योरी गलत है। कुरान करीम ये फरमाता है कि निकाह करो उसके बाद अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अब बताओ आपकी बात मानूं या कुरान की मानूं? मैं पढ़ता होता था, 19 साल की मेरी उम्र थी, मेरी शादी हो गई। मेरे बेटे आजकल मेरे जितने जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आखिरी साल में पढ़ता था, हर रोज 50 रुपया लेके उकाड़े पढ़ने जाता था वालिद साहब से खर्चा लेके। मैं कोई नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 6 बच्चे मेरे, बड़ा पैसा भी कमाया, बाद में बड़े काम भी किए, हर तरह के काम किए, अल्लाह का शुक्र है। मगर कुछ भी नहीं हुआ, फिर रहे हैं, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अपने आप को इतना
शिकंजे में खुद ना टाइट कर लो कि निकलने का रास्ता ही ना मिले। शरीयत पर चलो। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि 40% तलाकें आजकल जहेज की वजह से। अच्छा, जहेज मिल गया उसके बाद फिर तलाक हो जाती, पता है आपको? जहेज मिल जाने के बाद फिर तलाक। क्यों? पूरा सामान नहीं आया जी। वो जो हमारी पहली भाभी है ना, वो तो 2 ट्रक भर के लाई थी, आपका 1.5 क्यों आया है? लो, ये तो काम खराब हो गया। मेरे 2 भाइयों की शादियां हुई, वालिद साहब ने तय कि हमने जहेज नहीं लेना। अल्लाह के फजल से उनके घर भी हैं, कारोबार भी है, पढ़े हुए भी बहुत हैं, दोनों ने PhD की हुई है, तगड़े अल्लाह के फजल से अपना घर भी चला रहे। एक प्लेट नहीं ली उनसे, मर कोई नहीं गए, ना जमीन पर गिर गए। थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत तो दे, प्रैक्टिकल करके तो देखें इस्लाम आपको सहूलतें कैसी कैसी देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 वजह से शादी होती है, वाले मालिहा वाले हस्बिहा, और उसके बाद फरमाया वाली दीनिहा, बच्चों का दीन देखा करो। दीनदार है तो कर दो शादी। फख्तर बिजात दीन, मुसलमान हमेशा तरजीह सिर्फ दीन को देता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, क्या पढ़ा हो बच्चा, बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, अच्छा इनू तो रहने दो ना, इन्हें किसको कमाना है, ये इसको रहने दो। और कुछ पढ़ा हुआ है, और कुछ, यार ये आलिम है बच्चा, अच्छा नहीं और कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे समूह और पता नहीं क्या पूछना चाहते होते हैं, और कुछ। अल्लाह अकबर। इसलिए आज कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके हो जाए। अपने घरों में बताएं, औरतों को बताएं कि आसानियां पैदा करें। अगर आज आप किसी की बच्चे के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। कभी डिमांड, मुझे समझ नहीं आती कि बंदे अल्लाह जाने वो लिस्ट बना कैसे लेते हैं। बच्ची के घर देने के लिए वो लिस्ट पता नहीं किन हाथों से बनाते, किस दिमाग से बनाते। कोई मरता ही नहीं, कोई गिरता ही नहीं, जमीन फटती ही नहीं, फिर भी वो बना लेते हैं। और आगे आजकल ये हुआ है, तलाक हो गई, तलाक होने के बाद बच्चियों वाले ना जी अदालतों में दावा कर देते सामान का। जो किसी दौर में सामान 30-40 हज़ार का दिया हो या 50 हज़ार का, वो 50 लाख लिख देते हैं। लो जी अजाब पैगन। ये होता है शर का नतीजा। अगर ना दिया होता तो मसला तो कोई नहीं था। अब दो जी 50 लाख, जाली रसीदें, झूठी कस्में, झूठी दुकानों से रसीदें अदालतों में ठोकी जा रहे हैं। और जजों को सारा पता होता है कि ये सारा 2 नंबर काम। मगर चूंकि हमारा मुआशरा अब बेस कर चुका है 2 नंबरी पर, इसलिए हमें यह बुरा लगता ही नहीं। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फख्तर बिजात दीन, दीन को तरजीह दोगे बच जाओगे, आसानियां हो जाएगी तुम्हारे लिए। वादा करो आज अपने दिलों के अंदर कि हम दीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, वगरना ये दीवारें आपको खा जाएंगी। ये जिन घरों में, जिन पत्थरों में आप कैद हैं, यहां सिवाय डिप्रेशन के, टेंशन के, नींद ना आने के कुछ नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा दवाई कौन सी बिक रही है? नींद की गोलियां सबसे ज्यादा। और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि 4 बंदे नमाजें पढ़ते हैं, जब ये भी छूट जाएंगी तो फिर देखना टकरे मारेंगे। सबसे ज्यादा ये दवाई बिक रही। तो इस सवाल यह कि मुस्लिम मुआशरे में ये हो क्यों रहा है? जिनका राब्ता अल्लाह से हो, जिनका ताल्लुक अल्लाह से हो, जो सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हो, वहां नींद क्यों ना आए भाई? क्यों ना आए नींद? असल में नींद तब नहीं आती जब हमारी रूह जो है वो मुतमईन नहीं होती। हम गलत काम करते, गलत कमाते, गलत खाते, घर में गलत लाते, नतीजतन क्या होता है, हमारी रूह जो है वो मुतमईन नहीं रहती और बेचैनियां, परेशानियां। आजकल हम हक समझ रहे हैं। शहरोज भाई मुझे रास्ते में बात कर रहे थे कि जी वजह क्या है, पूरा मुआशरा ही गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक जुमला है, जिनके मामलात नहीं होते उनका दीन नहीं होता, जिनके अच्छे मामलात नहीं होते उनका दीन नहीं होता। क्योंकि आज हम बेईमानी को अपना हक समझने लगे। हर बंदा, कोई सरकार का मुलाजिम है वो ड्यूटी पर जाके काम नहीं करता,
कॉलेजों में प्रोफेसर पढ़ा रहे, तनख्वाहें गवर्नमेंट से लेते हैं, सारा दिन प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर। जितना ये मोटरसाइकिल सारी गाड़ी सारा दिन भगाते हैं, शायद कोई भी नहीं भगाता। 10-10 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह गवर्नमेंट से। रेडी बांध जो है वो 5 रुपए की चीज लेके 70 रुपए की बेचने पर और वो राजी है। वह असल में सारा मुआशरा कोलैप्स कर रहा है। तो ये कब जिंदा होगा मुआशरा, खड़ा कब होगा? जब हम शरीयत को अडॉप्ट कर लेंगे, दीन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आजकल हम पता क्या समझते हैं, फैशन बन गया, दुनियादारी के बारे में सोचते ही रहना, ऐਵੇਂ ही बिला वजह अपना स्टेटस अप करते रहना। बंदा पूछे कर क्या लोगे, 4% ज्यादा आ जाएंगे, फिर क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या करोगे? होगा क्या? घर बना लोगे, 4 गाड़ियां रख लोगे, और क्या कर सकते हो? कर क्या सकते हो? बिलाखिर क्या होता है, मौत आ जानी, फिर क्या कर लोगे? इसलिए अपने आप को मत फंसाओ दुनिया में, इतना ज्यादा ना फंसाओ कि निकलने का रास्ता ही ना रहे। अपने आप को नॉर्मल करो, थोड़ा सा अपने आप को आसान जिंदगी दो। और बिलखुसूस जो आज का मौजू जो हम बात कर रहे हैं, अपने रिश्ते नाते तय करने में आसानियां पैदा करो। अगर आप 10 लोग ये काम शुरू कर देंगे तो कल को 100 बंदा करना शुरू कर देगा, और 100 करेगा तो फिर 1000 करेगा। इसी तरह मुआशरा बनता है भाई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमने कहा सुना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमी कोताही हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।